में सच्चा वचन है, अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए आके उसने जान दे दी, मेरे लिए आके अपने खून बहा दिया, अगर वो खून से अगर हम धुले हुए हैं, अगर वो खून से हम धुले हुए हैं, अगर हमारे पाप माफ हो गए हैं, अगर हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आएगा वो हमें 40 दिन तक प्यार करना नहीं सिखाएगा, वो हमें हर एक दिन जो है प्यार करना सिखाएगा, हर दिन जो है जय मसीह कहना सिखाएगा, हर दिन जो है दुश्मनों से प्यार करना, उन्हें माफ करना सिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो वो मुझे हर साल हर दिन जो है नया बनाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जब पूछा जाता है कि ये 40 दिन क्या है, लोग बोलते हैं कि ये 40 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के दिन थे, 40 दिन है। हे भाई और बहनों, पूछा जाता है तुमने उपवास क्यों रखा था, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है और कहते हैं कि 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा था और दुख उठाए थे। हे भाई और बहनों, प्रभु ने दुख उठाए थे, ये तो सही बात है, लेकिन दुख कब उठाए थे? क्या उन्होंने क्रूस के ऊपर जाने से पहले 40 दिन दुख उठाए थे, या क्रूस जा अपनी सेवा करने से पहले 40 दिन उन्होंने दुख उठाए थे, उपवास रखे थे? हे भाई और बहनों, मगर हमें वचन क्या कहता है? वचन हमें यह बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत की, जब यूहन्ना बपतिस्मा के पास आके उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा उन पे आई और पवित्र आत्मा ने और ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी मानो, इसके अनुसार चलो। हे भाई और बहनों, जब ये भविष्यवाणी हुई तब प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके चले गई। तब जंगल में जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा, तब शैतान ने आके उसकी परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह की। हे भाई और बहनों, शैतान ने परीक्षा क्यों प्रभु यीशु मसीह की? इसलिए कि ताकि वो 40 दिन तक उपवास ना रख सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी, वहां से जो थी शुरू होने वाली थी, वहां से जो था सुसमाचार सुनाने वाले थे, वहां से ही लोग जो है चंगाई पाने वाले थे, वहां से ही लोग रोगी ठीक होने वाले थे, वहीं से सारे चंगाई पाने वाले थे, वहीं से सारे नजात पाने वाले थे, वहीं से सारे खुशी पाने वाले थे। हे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये 40 दिन 40 रात तक उपवास ना रखा होता तो शायद आज आपके और मेरे जीवन में जो है उद्धार ना होता। हे भाई और बहनों, सेवा को शुरुआत करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उपवास इसीलिए रखा था ताकि हम सबको वो सुसमाचार सुना सके। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो 40 दिन के बाद जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान देने वाले थे। हे भाई और बहनों, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने उपवास इसलिए रखा था ताकि वो अपनी सेवा को शुरू कर सके। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा कितने लोगों से बात कर रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, कई लोग हैं इस चीज़ से अनजान हैं। लोग उपवास तो रखते हैं और दुख भी उठाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उपवास प्रभु यीशु मसीह ने कब किया था। सेवा के शुरुआत में किया था या क्रूस पे जाने से पहले पे किया था। हे भाई और बहनों, लेकिन वचन हमें कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की थी तब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास को रखा था। हे भाई और बहनों, जब हम उपवास रखते हैं तो बहुत सारे आश्चर्य काम जो है हमारे जीवन में होते हैं। जब हम उपवास रखते हैं, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं। जब हम उपवास रखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। जब हम उपवास रखते हैं तो रेवलेशन प्रभु हमें बताते हैं। जब हम उपवास रखते हैं, आत्मीय उन्नति हमारी होती है और हमें परमेश्वर सिखाता है कि हमें कौन से रास्ते के ऊपर चलना है। हे भाई और बहनों, आम इंसान की शैतान जो है परीक्षा नहीं करता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसकी परीक्षा शैतान नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही
पर शैतान की रास्ते पे चलता है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं होती है। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग उद्धार पाए लोग हैं, जो लोग सेवा करते हैं, जो पास्टर है, पास्टर के परिवार की, सेवक के परिवार की और मिनिस्ट्री में जो शैतान आता है और शैतान आके परीक्षा करता है, इसलिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर उसे आज्ञा देता है परीक्षा करने की। जब वो परीक्षा करने के लिए हमारी आता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने विश्वास में हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम विश्वास में हैं तो परीक्षा से, शैतान से जो है नहीं हारेंगे। अगर हम विश्वास में नहीं हैं, कमजोर है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो शैतान जो है हमें हरा देता है। ओ भाई और बहनों, शैतान